जो आपको हमने पढ़ाना है वो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। पहले पाकिस्तान चैप्टर 1 है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसका क्या मतलब है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुमलिकत है। 20वीं सदी में बहुत सारी कौमों को आज़ादी मिली है। कई कौमें ज़ुबान की वजह से आज़ाद हुई हैं, कोई रस्म व रिवाज की वजह से, कोई किसी अपने तहजीब की वजह से। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो अगर आज़ाद हुआ है तो वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दीन इस्लाम अपने मज़हब की बुनियाद पर आज़ाद हुआ। तो हम पाकिस्तान की नज़रियाती असास भी चूँकि दीन इस्लाम है, हमारा हिंदुओं से आज़ादी का मकसद सिर्फ इसलिए था कि हम वहाँ पर मजहबी तौर पर आज़ाद हो सकें। तो हम इसी को डिफाइन करेंगे कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास जो कि दीन इस्लाम है, तो उसमें नज़रिया सबसे पहले आता है। नज़रिया उसको हमने ओवरऑल डिफाइन करना है कि नज़रिए की तारीफ क्या है। आप पढ़ चुके हैं पहले भी। नज़रिए की तारीफ ये है कि नज़रिए को अंग्रेजी जुबान में आइडियोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि नज़रिए से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है कि जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफक्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, मसलन सियासी हो, माशरती हो, तहजीबी मसाइल हो, इन तमाम के हल के लिए कोई मनसूबा बनाया गया हो, इसको हम कहते हैं नज़रिया। अब चूँकि नज़रिए की तारीफ आपको मैंने बयान कर दी है, नज़रिए को वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक और डॉक्टर जॉर्ज ब्रास ने अपने अपने अल्फाज में जो है इसको डिफाइन किया है। तो वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया ने जो आइडियोलॉजी की तारीफ की है वो ये है कि नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का वो मजमूआ है जिस पर किसी कौम की तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में नज़रिए का आता है कि नज़रिए की तारीफ करें। जब आपसे नज़रिए की तारीफ का पूछा जाए तो उसमें आपने सिर्फ नज़रिए की तारीफ यानी कि इसको लिखना है। उसमें वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया या जॉर्ज ब्रास को नहीं लिखना होता, क्योंकि अगरचे वो आपको कैद कर देता है कि वो कह देता है कि आपने वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लिखना है, तो फिर आप उसकी लिख सकते हैं। वैसे ओवरऑल डेफिनेशन अगर नज़रिए की पूछी जाए तो आपने नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक क्या है कि नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का वो मजमूआ है जिस पर किसी कौम की तहजीब की बुनियादें उस्तवार होती हैं। इसी नज़रिए को जॉर्ज ब्रास ने अपने अल्फाज में बयान किया। जॉर्ज ब्रास ने क्या कहा कि नज़रिया क्या है, उसके मुताबिक कि आम जिंदगी का ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफा पर उस्तवार हो उसे नज़रिया कहते हैं। ये है डॉक्टर जॉर्ज ब्रास। अगरचे डेफिनेशन में ये आ जाता है कि नज़रिए की तारीफ जॉर्ज ब्रास के अल्फाज में लिखें, तो फिर इस तरह से लिखना है कि आम जिंदगी का ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फिक्र और फलसफा पर उस्तवार हो उसे नज़रिया या आइडियोलॉजी कहा जाता है। अब देखें नज़रिए के माखज़ हैं जिन्हें हम इंग्लिश में सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी कहते हैं। नज़रिए के माखज़ क्या है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में जो कंबाइन हो जाए, कॉमन पाए जाए लोगों के अंदर, तो जिनकी वजह से वो नज़रियात वजूद में आते हैं। तो वो ये 5 हैं जिनमें पहले नंबर पर है मुश्तरका मजहब। यानी अगर किसी इलाके के अंदर रहने वाले लोगों की मेजोरिटी जो है वो उनका जो मजहब है वो एक ही जैसा होगा, मतलब ज्यादा तादाद जो है लोगों की वो एक ही मजहब से मुंसलिक है, तो उस कम्युनिटी के, उस माशरे के जो नजरियात हैं वो कायम हो जाते हैं। इसी तरह मुश्तरका नस्ल के एक इलाके के अंदर रहने वाले लोगों की जो नस्ल है वो अगर एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं तो उनके अपने ही नजरियात होते हैं। इसकी मिसाल जैसा कि आप देखते हैं पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, सिंध में रहने वाले लोग हैं, बलोचिस्तान के लोग हैं, तो वो अपनी जुबान अपनी एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उनके रस्म और रिवाज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं दूसरे सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों के बनिस्बत या दूसरी नस्ल वालों से। तो ऐसा मुश्तरका नस्ल के ऐसा इलाका जहाँ पर एक ही नस्ल के लोग रहते हो तो उनके अंदर नजरियात वजूद में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट तीसरे नंबर पर है मुश्तरका जुबान और रिहाइश। कि किसी इलाके में रहने वाले वो लोग जिनकी जुबान और रिहाइश एक जैसी है तो उनके नजरियात भी वजूद में आ जाते हैं। यानी मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि जो नजरिए के माखज़ हैं कि नजरियात के जो वजूद में आते हैं उनके लिए इन 5 फैक्टर में से किसी एक का बैक वक्त कामन पाया जाना जो है वो नजरिए का सबब बनता है। तो चौथे नंबर पर है मुश्तरका सियासी मकासद। ऐसे इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद जिनके पॉलिटिकल पर्पस जो है वो एक जैसे हैं, सेम है, तो उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के जो मकासद होंगे वो मुख्तलिफ होंगे, तो उनके अपने नजरियात होंगे। तो लास्ट है हमारा मुश्तरका रस्म रिवाज। रस्म रिवाज क्या है कि रस्म रिवाज किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों के जो रस्म रिवाज है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि बलोचिस्तान के रस्म रिवाज पंजाब से मुख्तलिफ हैं, सिंध के रस्म रिवाज जो है वो बलोचिस्तान से मुख्तलिफ है। इस तरह लोगों के रस्म रिवाज जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे लोग जिनके रस्म रिवाज एक ही जैसे हो
ان کے نظریات جو ہے دوسرے لوگوں کی بنسبت مختلف ہوتے ہیں. تو پانچواں فیکٹر یہ ہے نظریے کا کہ اگر کسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج ایک جیسے ہیں تو وہ بھی اپنے الگ نظریات رکھتے ہیں. تو اس طرح نظریہ وجود میں آتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.